क्यों गया तू? अच्छा जब तू हार क्यों गया? हाँ हेलो क्यों हार गया? ईवीएम का घोटाला है, किनका? मिल जाता 20 दिन का। प्रधानमंत्री पे मोदी पे लगा दो दाग। और क्या, जितने शिक्षित बच्चे हैं उनकी 25,000 रुपए सैलरी होगी अगर वो पढ़ के आए तो। और घास हिला के आए हो तो जाओ घास छीलो। बीटेक कर रखी है मैंने तो, मुझे तो 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे 62 में। तो मैं बताऊँ आप, बुक इज ए नोटबुक विदाउट कवर। इसकी हिंदी बताओ, इसकी हिंदी बताओ। क्या 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 आपने पूछा, मैं नहीं आप बताओ। आप बीटेक की है, नकली मार्कशीट लेके आप क्या? तुम बीटेक की तुमने की क्या बीटेक की बताओ? उसको समझ में नहीं आया, क्यों ना आए? गुटखे के चक्कर में बात नहीं नहीं क्लियर नहीं आ रही। वो बंदा देखो बात हो रही न्यूज पे। हाँ ठीक, हाँ, न लड़ाई है नंगा सब भाई नपुरबाजी बात करो, अच्छी बात करो। नहीं का पैसा कहाँ गया? आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सरकार आएगी बीजेपी की। ये चीख चीख चिल्लाएंगे, मोदी 24 में नहीं आएंगे। आएंगे। अरे सुनो, अरे नहीं आएंगे, अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर सुधीर साहू के पास से पैसा मिला है तो इससे पहले बहुत लोगों पे पैसा मिला है, बहुत लोगों का नाम घोटाले में है। और जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कब होगी? मायावती ने अपनी संपत्ति किसी को सौंप दी। मायावती ने किसी को नहीं सौंप दी। किसी को सौंप दी? किसी को नहीं सौंप। मालूम है कुछ? उसका किसके आदमी हो तुम? भतीजा है, ठीक है ना? किसके आदमी हो तुम? किसके आदमी हो तुम बताओ तुम? मैं अपने राज्य में हूँ, यूपी के राज्य में हूँ। तो बाबा का राज्य है यहाँ, राम राज्य है ये, राम राज्य। बाबा यहाँ राम राज कैसे आ गए? यहाँ बात तो इंसानों की चल रही है, भ्रष्टाचार की चल रही है, महंगाई की चल रही है। कांग्रेस के घर में पैसा निकल गया, बीजेपी वालों के घर में पैसा नहीं निकला। निकालो, निकला है, निकालो ना। हर राज्य में पकड़ा गया। ईडी वाले कहाँ पे पकड़े गए? गहलोत ने उनके उल्टे तमाचा मारा खींच के। हाँ, अशोक गहलोत ने, जो ईडी वाले छापा मारने गए थे ना। तो हार गए फिर क्यों हार गए वो? ईडी वाले हार गए। ईडी वाले छापा मारने गए कांग्रेस पे, ठीक है ना? उनने कह दिया इन्हें 15 लाख रुपए। अरे यार चुप रहे, इसमें तो पहले क्या करूँ मैं? तुम उन्होंने कहा हार क्यों गया? तू अच्छा, तू हार क्यों गया? तू अच्छा जब तू हार क्यों गया? हाँ हेलो क्यों हार गया? ईवीएम का घोटाला है, किनका? मिल जाता 20 दिन का। प्रधानमंत्री पे मोदी पे लगा दो दाग। और क्या, 76% लगा नंबर 1 है। 76 क्या? मोदी क्या खिलाने को दे रहा है? कौन सा घोटाला है? खिलाने को दे रहा है? कौन सा घोटाला? रोज बेलदारी करने जाते हैं, अपने मेहनत का खाते हैं। अच्छा भाई भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं गाजियाबाद क्षेत्र से हूँ, शिवम यादव नाम है मेरा। इस बीजेपी सरकार ने इस महंगाई इतनी महंगाई पर कमर तोड़ रखी है, बहुत ज्यादा। रोजगार मिलने का बिल्कुल भी वो नहीं है। मोदी जी ने सरकारी नौकरी सब बंद कर दी, सब पे किराए, वो क्या बोलते हैं उसपे, सब पे ठेकेदारी चला दी, सब पे कॉन्ट्रैक्ट, सब प्राइवेट कर दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई तब से रोजगार बढ़ गया है। इतनी महंगाई अब बढ़ गया है। हर बंदा 25,000 का मालिक होगा। हर क्यों देखो हर बंदा। काम क्या करते हैं बताओ? मैं सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता हूँ। महीने का कितना मिलता है भैया 12,000। अभी तो 25,000 बता रहे थे। बहुत अभी तो आप बता रहे थे 25,000। मैंने यूँ बोला है, बात को समझो पहले। मैंने यूँ बोला है आने वाले समय में जितने शिक्षित बच्चे हैं उनकी 25,000 रुपए सैलरी होगी अगर वो पढ़ के आए तो। और घास हिला के आए हो तो जाओ घास छीलो, खत्म हो गई। हाँ सीधी सी बात है। अगर शिक्षित हो गया तो क्या बताएं? हाँ क्या बोले? क्या बोलने वाली बात है इसमें? ये बोले हैं पढ़े लिखे जो है 25,000 के मालिक होंगे। अच्छा, पढ़े लिखे मतलब 25,000 के नोट। हाँ होंगे वो अगर ग्रहण किए तो 25 में। अच्छा पढ़ाई लिखाई। हाँ हम तो बीटेक कर रखी है मैंने तो, मुझे तो 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे 62 में। तो मैं बताऊँ आप, बताओ आप। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, बोलना मत भाई। पढ़े लिखे हाथ जोड़ना बोलना मत। आप बीए किए, अब तुमसे कुछ पूछूं? बुक इज ए नोटबुक, सुनो, बुक इज ए नोटबुक विदाउट कवर। इसकी हिंदी बताओ, इसकी हिंदी बताओ। क्या 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 आपने पूछा, मैं नहीं आप बताओ। आप बीटेक की है, नकली मार्कशीट लेके आप नकली मार्कशीट लेके नकली मार्कशीट में कुछ ना हो रहा। मेहनत करके बोलूं। बुक इज ए नोटबुक विदाउट कवर। अच्छा हाँ बताओ। बुक जो है नोटबुक है बिना कवर के। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तुमने कहाँ नकली कागज में नकली है तुम्हारे कागज? कोई नकली कागज है? तुमने क्या बीटेक किया? तुमने लेकिन
तुमने आर्टिकल का प्रयोग गलत किया, तुमने ग्रामर गलत है तुम्हारी इसमें, हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तुम नकली मार्कशीट लेके अखिलेश यादव सरकार पास हो गया आप। हाँ, मुलायम की सरकार में नकली मार्कशीट लेकर आए थे तुम। क्या तुम बीटेक की तुमने की? क्या बीटेक की? तुमने गुटखा उसको समझ में नहीं आया, क्यों ना आए? गुटखा के चक्कर में बात नहीं क्लियर नहीं आ रही। वो बंदा देखो बात हो रही न्यूज पे। हाँ ठीक, हाँ, न लड़ाई है दंगा सब भाई नपोरबाजी बात है। बात है अच्छी बात करो। अच्छा ये बताओ, नहीं अच्छा दूसरी बात बताऊंगा। अब ये भैया आया, ये भैया का कांग्रेस बढ़िया सुधीर साहू है। कौन? मशीनें नोट गिनते धुआं फेंक रही भाई, क्यों फेंक रही है? मशीनों में घोटाला हो रहा है भाई। ये पैसा कहाँ से आ रहा भाई? ये पैसा कहाँ से आया? अच्छा सुनो, ये 500 का 200 का नोट 2000 का नोट नहीं है। कल को अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें फिर पूछेंगे कहाँ से आया पैसा। वो उस आदमी को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। अरे सुभाष चंद्र, सुनो अरे सुनो अरे सुन तो लो, नारायण राणे का नाम सुनाओ तुमने? नारायण राणे महाराष्ट्र का नेता था वो, ठीक है, और उस पर जो था 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। जैसे वो बीजेपी में गया कांग्रेस से शिवसेना छोड़ के, वैसे 3000 करोड़ का मामला गायब हो गया। ठीक है, वो पैसा कहाँ गया? ठीक, सुभाष चंद्र बोस 600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्र बोस का, वो कहाँ गया? डोल कमंडल में कभी यहाँ नहीं आने वाली है। नोटबंदी में जो मोदी जी ने पैसा मांगा वो कहाँ गया? ना हाजी तो नहीं, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? किसान निधि इतना पैसा आ रहा है। कहाँ? कितना पैसा आ रहा है? तो देश में टैक्स का पैसा कहाँ गया? तो टैक्स का पैसा कहाँ गया? मैं दे रहा हूँ नहीं, तो टैक्स का पैसा कहाँ गया? आप कुछ भी कर लो, सरकार आएगी बीजेपी की। मैं कुछ भी कर लो, मैं बता रहा हूँ किस क्षेत्र में बात करेंगे। कहाँ आएगी? कौन आएगी? कौन नहीं बोल रहा भाई? आप राहुल गांधी और आप सुधीर साहब क्यों नहीं बोल रहे? बोलो सुधीर साहब। ये सुनो, ये चीख चिल्लाएंगे, मोदी 24 में नहीं आएंगे। ठीक, अरे सुनो, अरे नहीं आएंगे, देखो सुनो, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और इनको भीख मांगने बैठाएंगे। और कुछ नहीं है, ये भीख मांगेंगे वहाँ पर। जब से मोदी सरकार आई है ना, रोजगार ही रोजगार। मथुरा की बात कर रहे हैं। पूरी बहुमत से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अब के बढ़िया तरह से अखिलेश यादव की सरकार आएगी। और रोजगार के मामले में सबसे पहले रहेंगे अखिलेश यादव। अरे पीछे अखिलेश यादव आएंगे इस चीज में। भैया अखिलेश यादव 25,000 वोट से हारेंगे। अगर ये सुनो ये अगर सुन ले तो सुनो, अरे सुन लो, अरे यार सुन लो यार, तुम्हारा फैन हूँ मैं, ठीक है? सुनो, मैं आपकी न्यूज हमेशा देखता हूँ। मेरी न्यूज ही नहीं है यार, सबसे ज्यादा फोटो आपकी आती है। अच्छा सुनो, चलो देखो सुनो, मैंने आपको जब भी देखता हूँ ना, जब भी आपका देखो तकलीफ कितना हुआ है इनको। सुनोगे? दो बातें पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप सुधीर साहू के बारे में कुछ बोल दीजिए। हाँ बोलूंगा बिल्कुल। सुनोगे? अरे सुनोगे यार, देखो गुटखे का असर देर तक रहता है, पता है मुझे, लेकिन सुनो तो सही। देखो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, सुधीर साहू भ्रष्टाचारी है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। किसका है ये? कांग्रेस का है। अब सुनो, अच्छा सुनो, आगे तो सुन लो यार, सुनो, सुधीर साहू भ्रष्टाचारी है, डंके की चोट पर भ्रष्टाचारी है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि वो बीजेपी में जाएगा तो उसकी फाइल बंद नहीं होगी? एक बात। दूसरी बात, अगर सुधीर साहू के पास से पैसा मिला है तो इससे पहले बहुत लोगों पे पैसा मिला है, बहुत लोगों का नाम घोटाले में है, और जितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कब होगी? दूसरी बात, एक मिनट, एक और बात, पीएम केयर फंड में जो पैसा देशवासियों ने दिया उसका आंकड़ा कब जारी होगा और वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसकी जानकारी कब मिलेगी? ठीक, कोरोना काल में। सुनो, अरे सुनो, अब रही बात इसकी राजस्थान की,
अब राजस्थान हार गए, 3 राज्य हार गए, 24 में मोदी जी आएंगे। तो सुनो, 2003 में शाइनिंग इंडिया का नारा था, बीजेपी की सरकार थी वे केंद्र में, और उस टाइम पे कांग्रेस 3 राज्य हार गई थी, यही 3 राज्य। और उसके बावजूद 2004 में अटल जी की सरकार चली गई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी। शाइनिंग इंडिया का नारा होने के बावजूद कांग्रेस आई थी, ध्यान रखना, 3 राज्य हारी थी, ठीक, उसके बावजूद आई थी। तो चुनाव कुछ नहीं होता। अब रही बात इसकी, देखो सुनो, चुनाव तो हर वक्त अरे मानो की सरकार वोट क्यों नहीं दूंगा? नहीं भैया, नहीं आप चुनाव आप बात उठाते हो। मैं मोदी को, अरे यार सुनी जाएगी, आराम से नहीं, सब मैं आपसे बोल रहा हूं। माइक लेके भाग थोड़ी जाएगा कोई, आराम से बोलो। आप बता, अरे वक्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बाबाओं की सरकार बदल दो। बाबाओं से नफरत है, बाबाओं से नफरत है। सुनो